Assalamu alaikum dear students. You are watching Cool Study with शाहिद and I am शाहिद महमूद राजपूत और आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.12 चैप्टर नंबर 2 क्लास 7। तो इसमें 2.12 एक्सरसाइज में ग्राफ से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में मैंने बताना कि ग्राफ की लाइंस क्या होती हैं। तो ये आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस ये ऊपर से नीचे है और लेफ़्ट से राइट की तरफ एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इस ग्राफ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा जो है ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। अब क्वाड्रेंट हिस्सा जो है उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू है इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है क्योंकि ये जो ओरिजिन है ओरिजिन से राइट की तरफ लाइन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इसी तरह इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो लाइन होती है वाई की होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की ये दोनों पॉजिटिव है, ये लिखा भी हुआ है। जब हम ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो एक्स की वैल्यू इधर से नेगेटिव शुरू हो जाती है, लेकिन वाई की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है इसलिए एक्स की वैल्यू इसमें नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट आता है जिसमें एक्स की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ राइट से लेफ़्ट की तरफ आती है तो नेगेटिव होती है और ओरिजिन में वाई की वैल्यू ओरिजिन से जो नीचे आती है वो माइनस होती है, इसलिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव लिखी हुई है। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू चूँकि ऊपर से नीचे आ रही है और वो नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। जब हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है, फिर हम वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन भी है कुछ कि द टू इंटरसेक्टिंग लाइन नंबर लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है एक्स एक्सिस। तो वाई और एक्स दोनों एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं जिसको हम कहते हैं ओ। तो इन द कार्टेशियन प्लान आर नाउन एज एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस है, दीज आर कॉल्ड एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जबकि टॉप टू बॉटम जो है ये वाई एक्सिस है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल है ये सारी लाइन एक्स एक्सिस जो है कहलाती है, जबकि ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन कहलाती है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ऑन द एक्स एक्सिस द नंबर टू द राइट ऑफ ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड द नंबर टू द लेफ्ट आर नेगेटिव। देखो राइट की तरफ पॉजिटिव है और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव है। इस तरह अगर हम वाई एक्सिस देखें तो ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव है। द नंबर अबव द ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड द नंबर बिलो द ओरिजिन आर नेगेटिव। ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर लाइंस, यानी वो पॉइंट जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों आपस में क्रॉस हो रही है उसे हम ओरिजिन कहते हैं और इसको हम 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दोनों ही वैल्यू 0 होती हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट क्या होता है? द रीजन दैट डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लान इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। तो वो मैं क्वाड्रेंट्स पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके बाद ऑर्डर पेयर में क्या था? पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान्स आर लेबल्ड विद ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई। एब्सिसा क्या होता है? जिसे हम एक्स क्वाड्रेंट भी कहते हैं। द फर्स्ट नंबर कॉल्ड एब्सिसा, यानी कि एक्स की वैल्यू जिसमें ये पहली वैल्यू एक्स की है दूसरी वैल्यू वाई की है। जबकि ऑर्डिनेट क्या होता है? द सेकंड नंबर, उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं जो कि वाई ऑर्डिनेट होता है ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इन द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर हम एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो एक्सरसाइज में हमारे पास ये एक्सरसाइज हमारे पास है कि जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब मैं क्वेश्चंस देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस क्या हैं। प्लॉट द ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर इट इज़ लोकेटेड। ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट ए है, बी है, सी, डी, ई और एफ। इसमें हमने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में होंगे। तो आपको सबसे पहले हमें ये देखना है कि उनकी ऑर्डर पेयर में साइन कौन से हैं। तो साइन से हमें पता चलेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। जैसे ये अंधेरा क्यों आने लग गया एकदम? तो जैसे हमारे पास ए जो है इसमें पहला जो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है?
वो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में होता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू सेकंड में नेगेटिव होती है। तो ये हमारा पास जो पहला ऑर्डर पेयर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट जो बी है, जिसमें माइनस एक्स की वैल्यू भी माइनस है और वाई की वैल्यू भी माइनस है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम के जरिए समझाया। इसके बाद सी की वैल्यू देखें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, यानी -2 है और +7 है। तो माइनस प्लस जैसे कि ए था, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इसके बाद हम जाएं फोर्थ पार्ट में, तो डी की वैल्यू 6 और -10 है, यानी पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह होता है। इसके बाद ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इस तरह हम इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए हैं। इसके बाद आगे है ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमारे पास ये ग्राफ हैं, इनके ग्राफ बनाने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ कि वैल्यू किस तरह निकालनी है। तो ये मैंने कुछ वैल्यू लिखी हुई है, जिसमें हम जैसे एक्स वाई की वैल्यू इसमें पहले ही -10 है, फिर एक्स की वैल्यू 6 है, थर्ड पार्ट में 3x + 7 = 9 है। तो क्या करेंगे हम 3x = 9 लिख के 7 को दूसरी तरफ माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3x = कितनी आएगी, 2 आएगी। अब 3 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इसका 2/3। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए हम, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो सबसे पहले तो हम 2x लिखेंगे, और ये जो 3x है ये हम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये साइन माइनस का आ जाएगा। ये 8 जो है ये राइट की तरफ चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 में से 2 निकालेंगे तो -x = 8, यानी x की वैल्यू -8 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम फिफ्थ पार्ट पे आएँ तो 2y + 9 = 23 है। तो 2y = 23 लिख के 9 को उसमें से माइनस करेंगे हम, तो 2y = हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 14। तो 2 को जब डिवाइड करेंगे हम दोनों तरफ तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। इसके बाद y की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, तो 5 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पहले 2 को डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, साइन माइनस का लगाएंगे। ये जो आंसर है हमारा ये हम साइड पे लिखेंगे, और ये जो रिमाइंडर है ये हम लिखेंगे नोमिनेटर के तौर पर, और ये डिवाइडेंडर जो है ये हम लिखेंगे नीचे। अब इनको हम पेपर्स पे ड्रा करेंगे अभी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको मैंने अभी हल किया है। तो इसमें हमने y की वैल्यू -10 लेनी है। तो y की वैल्यू -10 जो है, यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू भी माइनस में है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पता चल जाए। तो पहली वैल्यू हमारी थी 10x y = -10। तो ये y की वैल्यू, ये जो ऊपर से नीचे है वर्टिकल लाइन, इसमें -10 वैल्यू, ये y की वैल्यू 10 है। तो ये मैं निशान लगाता हूँ, ये हमारे पास y की वैल्यू 10 आ गई। अब इसको जब हम ड्रा करेंगे तो हम एक्सिस के पैरेलल ड्रा करेंगे, ये अलोंग एक्स एक्सिस पैरेलल ड्रा होगा। इसके बाद दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास, वो हमारे पास है 6, x = 6। तो x की वैल्यू 6 जो है वो हमारे पास ये पॉजिटिव में है, ये हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। अब इसको ड्रा करते हैं हम, ये अलोंग y एक्सिस पैरेलल ड्रा होगी। इसके बाद आगे तीसरा पार्ट जो हमारा, उसमें x की वैल्यू है 2/3। तो x की वैल्यू 2/3 में हमारे पास, ये देखो, ये x की वैल्यू 0 है और ये x की वैल्यू 1 है। तो हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना, तो मैंने 3 निशान लगा दिए। अब उसने कहा था 2/3, यानी कि ये 3 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू है इसकी, यहाँ पे आएगी। और इसको मैं अलोंग y एक्सिस पैरेलल ड्रा करूँगा, ये ड्रा होगी। उसके बाद
फोर्थ पार्ट है हमारा, जिसमें x की वैल्यू जो है वो -8 है। तो x की वैल्यू -8 में ये हमारे पास -7 है और ये हमारे पास -8 की वैल्यू आ जाएगी। ये भी अलोंग y एक्सिस ये पैरेलल ऐसे ड्रा होगी। इसके बाद x की वैल्यू जो है नंबर 5 में y की वैल्यू 7 है। तो y की वैल्यू 7 जो है ये प्लस में है, तो y की वैल्यू ये 7 है। यहाँ पे मैं इसको ड्रा करूँगा और ये अलोंग y एक्सिस जो है y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल ये ड्रा होगी। इसके बाद लास्ट पार्ट है, जिसमें पार्ट नंबर 6 में 5/2 था, उसे डिवाइड किया और ये 2 1/2 बन गया। तो इसमें हमने x की वैल्यू 2 लेनी है और हाफ लेनी है। तो y की वैल्यू मैंने 2 एंड हाफ लेनी है। तो y की वैल्यू ये +2 है और ये 3 है। तो ये हाफ ये वाली लाइन है, मैंने निशान लगाया हुआ है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड हाफ। अब इसको हम अलोंग x एक्सिस जो है उसके पैरेलल ड्रा करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में तो 1 वेरिएबल था, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 वेरिएबल्स हैं, x भी है इसमें और y भी है इसमें। तो मैं इसको पेज के ऊपर करता हूँ अभी, तो फिर आपको समझ आएगी। हमारे पास 6 पार्ट हैं टोटल इसके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पहला पार्ट है y = -3x। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें x की वैल्यू को पुट कर देनी है। मसलन मैं इधर 1 पुट करूँगा और 2 के साथ इसको प्लस करूँगा, तो -3 + 2, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1 आ गया। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने 1 पुट की है तो जवाब आ गया -1। अब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। चलो 2 के साथ तो ये 0 + 2 आ जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो x की वैल्यू 0 लगाई और y की वैल्यू हमारी 2 निकल आई। तीसरी वैल्यू मैं कोई और लगा देता हूँ, जैसे मैं लगा देता हूँ इधर माइनस की कोई वैल्यू लगा देता हूँ, नहीं मैं इधर लगा देता हूँ 2। तो 3 2 6, 6 + 2 तो -4 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 लगाने से y की वैल्यू -4 आता है आंसर। तो अब जो वैल्यू होती है ना, वो हम 2 भी लगा सकते हैं, हम 3 भी लगा सकते हैं, हम 4 भी लगा सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो आपको 2 चाहिए। तो अब मैं इसको एक दफ़ा सारे सवाल हल करके ना फिर मैं आपको ग्राफ पे करते हैं इसको हल। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास निकलेगी, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा तो हमारे पास 2 और 3, ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो इसमें x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद x की वैल्यू 0 पुट करने से क्या वैल्यू आ गई हमारी, 3। जवाब आ गया 0 और 3। इस तरह x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट कर दूँ तो 3 के साथ करता हूँ तो -4 + 3 हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो -2 पुट करने से हमारे पास -1 आंसर आ गया। इसी तरह इस इक्वेशन को हल करते हैं, -y इधर ही छोड़ देते हैं और 4 -2 दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब ये माइनस इधर शिफ्ट करना है हमने, तो ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये 4 -2x बनेगा, तो -4 + 2x हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं, -4 में से +2 निकालेंगे तो जवाब -2 आएगा। तो पहली वैल्यू हमने x की वैल्यू 1 पुट की और y की वैल्यू हमारे -2 आ गई। इसी तरह अगर हम -4 और अगर हम वैल्यू पुट कर दें 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास जवाब आएगा -4। तो 0 पुट करने से -4 आंसर आता है। इसके बाद तीसरी वैल्यू क्या करेंगे, -4 लिखेंगे +2 लिखेंगे और कोई वैल्यू मैं लगाता हूँ, जैसे -1 लगा देता हूँ, तो -4 और -2 -6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो -1 और -6 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें पार्ट नंबर 4 की तरफ, तो इसमें तो -5y = 15 -3x, तो हमारे पास 5y = ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 15 - 3x -15 + 3x आ जाएगा। अब y को भी 5 को भी डिवाइड करना है, तो इसके नीचे हम 5 को डिवाइड करेंगे।
ये बनेगा -15/5 और ये बनेगा 3x/5। तो इधर आ जाएगा हमारे पास -3 + 3/5x। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे x की वैल्यू मैं इधर 0 पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, -3 जवाब आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से -3 आ जाएगा। इस तरह अब x की वैल्यू मैं कोई ऐसी पुट करूँगा, जैसे x की वैल्यू मैं अगर पुट कर दूँ 5 पुट कर दूँ तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये जवाब आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू 5 पुट करने से y का 0 जवाब आता है। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू कोई और पुट कर दूँ, जैसे -10 पुट कर दूँ तो 5 10 पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये बनेगा -9। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -10 और -9 वैल्यू बनेगी। नंबर 5 में हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। फर्ज करो मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 सारा 0 -5 आ जाएगा जवाब। तो इसमें x और y में x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू -5 आ गई। इसी तरह अब मैं x की वैल्यू फ़र्ज़ करो मैं 2 पुट कर देता हूँ तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 1 निकालेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इसमें 2 और -4 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसमें -2 लगा दूँ तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और -1 बचेगा। -1 और -5 -6 आ जाएगा। तो -2 और -6 हमारे पास आ गई पार्ट नंबर 5 का जवाब। अब लास्ट में हमारे पास y है, 6 पार्ट है, 2 और 3। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ 4 के साथ तो जवाब हमारा 4 आएगा। तो इसमें 0 पुट की, ये 4 आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 पुट कर देता हूँ तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 2 आ जाएगा। इसके बाद -2/3, इधर मैं -3 अगर पुट कर दूँ तो 3 से कैंसिल, 2 को 1 से करेंगे तो +2 आ जाएगा और +2 और 4 6 होता है। तो -3 और 6 ये थे हमारे ऑर्डर पेयर जो कि हमने बना लिए। अब हम ग्राफ पे इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैंने किया है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में पहला हमारा ऑर्डर पेयर जो था वो था 1 और -1 का। तो इसमें 1 x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 ये है। तो यहाँ पे आके पहला पार्ट हमारा मिलेगा। दूसरी वैल्यू हमारी है 0 और 2, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है। ये x की वैल्यू 0 ये है और y की वैल्यू 2 ये है। ये दूसरा पॉइंट आ गया। इसके बाद x की वैल्यू हमारे पास 2 और -4 है, यानी x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू -4 हमारे पास ये है। अब हम तीनों को एक लाइन के साथ मिला देंगे। ये ऐसे रख के ये हमारे पास एक लाइन ड्रा हो जाएगी। ये हमारे पास पहला पार्ट हमारा आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, जिसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 5 ये है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया दूसरे पार्ट का। दूसरा x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 0 ये है और y की वैल्यू 3 ये दूसरा पार्ट आ गया। इसके बाद तीसरा हमारे पास पार्ट है -2 और -1। x की वैल्यू -2 ये है और y की वैल्यू -1 ये आ गई। तो ये हमारे पास लाइन अब मुकम्मल हो गई है। इस लाइन को हम मुकम्मल करते हैं। ये हमारे पास दूसरी आ गई वैल्यू। अब हम लेते हैं तीसरे पार्ट के लिए। तीसरे पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 1 और -2 की। तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू -2 ये है। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। इसके बाद x की वैल्यू 0 और -4। तो x की वैल्यू 0 ये है और -4 हमारे पास ये है। ये दूसरी वैल्यू होगी। इसके बाद तीसरी वैल्यू है -1 और -6 की। x की वैल्यू -1 ये है और y की वैल्यू -6 ये है। तो ये हमारे पास आ गया तीसरा पॉइंट।
तो हमारी एक लाइन अब मुकम्मल होगी। ये पार्ट 3 की लाइन है, जिसको हम एक लाइन के साथ शो कर देंगे ऐसे। ये पार्ट 3 आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें 0 और -3 था। तो 0x की वैल्यू ये है और y की -3 हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास आ गया तीसरे पार्ट का वैल्यू। और उसके बाद आगे है 5 और 0, यानी x की वैल्यू 5 है, ये x की वैल्यू 5 ये है और y की वैल्यू जो है वो 0 है। तो यहाँ पे लगेगा हमारा दूसरा पॉइंट, y की वैल्यू 0 इधर है। तीसरा है x की वैल्यू हमारी -10 है और y की वैल्यू -9 है। तो x की वैल्यू -10 ये है और y की वैल्यू -9 जो हमारे पास ये है। ये हमारे पास आ जाएगा तीसरा पॉइंट। तो अब हम इसको भी मिलाते हैं। ये हमारे पास अब लाइन लंबी है तो मुझे इसे तोड़ के लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये तीनों पॉइंट हमारे मिल गए। ये अब पार्ट 5 में है हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5 है। तो x की वैल्यू 0 ये है और y की वैल्यू -5 ये है। तो हमारे पास पहला पॉइंट ये आ गया। इसके बाद x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -4 है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब x की वैल्यू -2 और -6 है। तो x की वैल्यू -2 ये है और -6 हमारे पास ये आता है। तो ये तीनों पॉइंट मिल गए हैं। अब तीनों को एक लाइन के साथ मैं ऐसे मिला देता हूँ। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया। अब करते हैं पार्ट नंबर 4 आ गया। अब ये पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो पार्ट नंबर 6 अब करते हैं, जिसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 ये है, y की वैल्यू 4 ये है। उसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 3 ये है और y की वैल्यू 2 ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। इसके बाद x की वैल्यू -3 है, ये -3 आ गया और y की वैल्यू 6 है। इसको बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास पॉइंट पहुंच जाएगा। अब इनको भी हम एक लाइन के साथ ऐसे मिला देंगे। तो हमारे पास पार्ट 6 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो इसमें हमने देखना है ये जो y है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है। तो y की वैल्यू, y जो वर्टिकल लाइन पे खुद है तो इसकी वैल्यू जो है ये हॉरिजॉन्टल बनेगी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें x की वैल्यू 18 है, तो x जो है खुद वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसकी वैल्यू जो है वर्टिकल आएगी। इसी तरह इसमें भी x मौजूद है, तो ये भी x की तरह पार्ट 2 की तरह हमारे पास ये खुद x जो होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसकी वैल्यू वर्टिकल लाइन में आएगी। जबकि y जो है ये वर्टिकल लाइन में होता है तो इसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स a e f g h j एंड k फॉर द गिवन ग्राफ। तो सबसे पहले हम लेते हैं a। ये a जो है इसमें x की वैल्यू सबसे पहले हमने देखनी है वो है -6। तो a की जो वैल्यू है वो -6 है, ये -6 आ गया। और y की वैल्यू जो इसकी वो y की जो वैल्यू है इसमें वो 3 है, तो -6 और 3 आ जाएगी। इसके बाद आता है इसमें पॉइंट e। पॉइंट e जो है इसमें x की वैल्यू सबसे पहले 3 है और y की वैल्यू इसमें 4 है, तो आ जाएगा 3 और 4। इसके बाद आगे आता है f जो है इसमें वो ये है, x की वैल्यू इसमें -4 है और y की वैल्यू -2 है, तो -4 और -2 आ जाएगा। इसके बाद h जो है वो हमारे पास ये मौजूद है, तो इसमें x की वैल्यू हमारे पास 7 है और y की वैल्यू -8 है, तो 7 और -8 आ जाएगा। इसी तरह j है, j की वैल्यू इसमें x की वैल्यू -9 है और y की वैल्यू 2 है, तो -9 2 आ जाएगा। इसके बाद k में इसकी वैल्यू ये k है, इसमें x की वैल्यू हमारे पास 4 है
वाई की वैल्यू 7 है, 4 और 7। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।